चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो हम सबकी जिंदगी को बदल सकता है, और वो है मानसिक शक्ति यानी कि मेंटल स्ट्रेंथ। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि किसी की एक छोटी सी बात, कोई मजाक या कोई मामूली सी घटना, और बस पूरा दिन खराब हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो ये बातचीत बिल्कुल सही जगह पर हो रही है, क्योंकि असल में दुनिया में जीतने वाले वो नहीं होते जिनके पास सबसे ज्यादा ताकत होती है, बल्कि वो होते हैं जो दिमागी तौर पर मजबूत होते हैं। यही वो एक चीज है जो तय करती है कि हम जिंदगी की मुश्किलों से कैसे निपटते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। कैसे किसी की एक छोटी सी बात या कोई घटना हमारे मन की शांति को भंग कर सकती है और हमारे पूरे दिन पर भारी पड़ सकती है। इसी को कहते हैं मानसिक कमजोरी। जब बाहर की चीजें, बाहर के लोग हमारे अंदर के सुकून को इतनी आसानी से खत्म कर दें, तो समझ जाइए कि अपने दिमाग को थोड़ा और मजबूत बनाने का समय आ गया है। और देखिए, मुश्किल हालात ही हमारी असली ताकत की परीक्षा होते हैं। ये वो पल होते हैं जहां हमें ये चुनने का मौका मिलता है कि हम हालात पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। ये एक सच्चाई है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जिंदगी में दर्द और मुश्किलें तो हर किसी के हिस्से में आती हैं, इससे कोई नहीं बच सकता। तो असली फर्क इस बात में नहीं है कि दर्द आया या नहीं, फर्क इस बात में है कि उस दर्द से गुजरने के बाद होता क्या है। कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ उसी दर्द से सीखकर पहले से भी ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। यही असली अंतर है। चलिए इसे एक बहुत ही सीधे साधे उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं और किसी ने आपको धक्का दे दिया। अब यहां पर दो रास्ते हैं। एक, कमजोर प्रतिक्रिया। हम गुस्से में उससे लड़ पड़ें, बहस करें और फिर उस छोटी सी घटना को अपने पूरे दिन पर हावी होने दें। मतलब हमने अपने मन का कंट्रोल, अपनी शक्ति उस अनजान आदमी को दे दी। और दूसरा, एक मजबूत प्रतिक्रिया। हम बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं, ये सोचकर कि शायद उस इंसान का दिन खराब चल रहा होगा। असली ताकत इसी में है, अपने रिएक्शन को कंट्रोल करने में, दूसरों के एक्शन को नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये मजबूत प्रतिक्रिया हर बार कैसे चुने। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि कुछ आदतों का नतीजा है। तो चलिए अब उन 5 नियमों पर चलते हैं जो एक मजबूत दिमाग की नींव रखते हैं। ये 5 आदतें किसी भी मजबूत दिमाग की नींव हैं। पहला, अपनी भावनाओं पर काबू रखना। किसी भी सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट करने की बजाय बस 5 सेकंड रुकें और एक गहरी सांस लें। ये छोटा सा ब्रेक सोचने का मौका देता है। दूसरा, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। जो लोग हर बात में शिकायत करते हैं वो आपकी मेंटल एनर्जी चूस लेते हैं। उनसे दूरी बनाना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि खुद की रक्षा करना है। तीसरा, असफलताओं को गले लगाएं। हर असफलता ये बताती है कि क्या काम नहीं करता। ये हार नहीं, बल्कि सीखने का एक तरीका है। चौथा, तुलना करना बंद करें। किसी की रेस सिर्फ अपने आप से होती है। बस ये देखिए कि क्या आज का दिन बीते हुए कल से बेहतर था। और पांचवां और सबसे जरूरी, निरंतरता। रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहें, चाहे मन हो या ना हो। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही रोज के छोटे छोटे कदम मानसिक शक्ति का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। अब एक बहुत ही कमाल के आइडिया को समझते हैं जो मुश्किलों को देखने का नजरिया ही बदल देगा। अपने दिमाग को एक मसल की तरह सोचिए। जैसा कि टॉमी बर्टन कहते हैं, मानसिक शक्ति एक मांसपेशी की तरह है। जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, ये उतनी ही मजबूत होती जाती है। ठीक वैसे ही जैसे जिम में वजन उठाने से मसल्स बनती हैं, जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने से हमारा दिमाग मजबूत होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मेंटल स्ट्रेंथ कोई जन्म से मिली हुई चीज नहीं है। ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से, मेहनत से बनाया जाता है। हर मुश्किल, हर परेशानी, ये सब दिमागी जिम का हिस्सा हैं। इसीलिए हमें मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए। हर बार जब किसी मुश्किल को मुस्कुराकर झेला जाता है, तो असल में दिमाग के लिए एक और रैप लगाया जा रहा होता है। ये दिमाग का वर्कआउट है जो उसे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना रहा है। तो अंत में सारी बात घूम फिर कर हमारी अपनी आंतरिक शक्ति पर आ जाती है। यह पूरी यात्रा बाहरी चीजों पर रिएक्ट करने से लेकर अपने मन का मालिक बनने तक की है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि किसी भी चुनौती को छोटा बनाने की ताकत हमारे अंदर ही है। बस जरूरत है अपने दिमाग को उसी तरह ट्रेन करने की जैसे एक एथलीट अपने शरीर को ट्रेन करता है। और इस बातचीत को इसी एक सोच के साथ खत्म करते हैं कि जो इंसान अपने मन पर काबू पा लेता है, वो आखिर में पूरी दुनिया जीत सकता है।